दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का जो बहुत ही अमीर और करोड़पति घर का लड़का होता है, वह रात में घूमने निकल जाता है। अचानक उसका मन होता है कि लॉन्ग ड्राइव पे घूमने चलते हैं। लेकिन जब वो घूमने निकलता है तो अचानक बहुत तेज़ बारिश और तूफान आने लगता है और बहुत दूर निकल चुका होता है। उसके बाद उसकी गाड़ी भी अचानक जो कीचड़ होता है उसमें फंस के ख़राब हो जाती है। और दोस्तों, उसकी गाड़ी जो है एक बहुत ही दूर गांव में जाके फंस जाती है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता और उसकी गाड़ी जो है एक झोपड़ी के पास जाके वही ख़राब होती है। उसके बाद झोपड़ी में वह एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी लड़की से मिलता है और आगे की कहानी में दोस्तों जो होता है वो सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि कैसे किस्मत बदल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज की जो कहानी है आपको बहुत कुछ सिखा भी देगी और ये भी आप इस कहानी से जानेंगे कि यदि किस्मत बदलती है तो कैसे मिनटों में ही बदल जाती है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, एक राहुल नाम का लड़का होता है जो बहुत ही धन संपन्न परिवार से होता है, करोड़पति परिवार से वह बिलोंग करता है। एक दिन रात में राहुल की ऐसे ही इच्छा हो जाती है लॉन्ग ड्राइव पे जाने की, तो राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है। उसके बाद बहुत दूर वह गाने सुनते सुनते निकल जाता है, गाड़ी में गाने चला लेता है और उसको ध्यान ही नहीं रहता है, बहुत आगे वह निकल जाता है। अचानक से बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगता है और राहुल की जो गाड़ी है वह बहुत दूर जाके एक गांव में एक झोपड़ी के पास में जाके ख़राब हो जाती है। वह बहुत परेशान हो जाता है, उसे याद ही नहीं रहता है कि वह कितना आगे तक आ गया है। उसके बाद वह सब तरफ में देखता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। एक झोपड़ी में लाइट जलती हुई उसे दिखती है। वह वहां जाता है। गेट जब वह खटखटाता है तो एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। वह उस लड़की को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वह लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। फिर वह उससे पूछता है कि मुझे कुछ मदद चाहिए, क्या मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए यहाँ पे आसपास में कोई मिल सकता है। तो वो बोलती है, नहीं, हम लोग गांव से बहुत ही ज़्यादा आउट में रहते हैं, बहुत ही मुश्किल है इस रात में आंधी तूफान में कि आपको गाड़ी ठीक करने के लिए कोई मिल सके। और वो बोलता है कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ रही है, नेटवर्क कनेक्शन भी नहीं हो रहा है, कहीं कॉल भी नहीं लग पा रहा है। तो बोलती है कि यहाँ पे अक्सर गांव में ऐसा हो जाता है और अभी आंधी तूफान में तो मुश्किल ही है। फिर वह उसे अंदर बुलाती है। राहुल अंदर जाके बैठता है, सब तरफ देखता है तो बहुत ही साधारण तरीके से सब, मतलब उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो सामान, उनका रहन सहन देख के वह देखता है कि वो लोग बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। एक छोटी सी झोपड़ी में एक चूल्हा था, वहाँ अगल बगल में कुछ सामान रखा था, एक खटिया थी और उसी के बगल में एक और छोटा सा, जैसे झोपड़ी के ही अंदर एक छोटा सा झोपड़ी एक और बनी हुई थी, जिसमें एक छोटा कमरा टाइप का था और उसमें भी एक पलंग था। ऐसे करके बहुत ही छोटी सी जगह में वो लोग रहते थे। उसकी माँ भी थी साथ में। फिर वह अंदर से निकल के आती है, पूछती है, बेटी ये कौन है। तो बोलती है, माँ इनकी गाड़ी है जो है ख़राब हो गई है, इस वजह से ये मदद के लिए यहाँ आए हैं। तो उसकी माँ भी बोलती है कि बेटा अभी रात में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप सुबह निकल जाइएगा, आपको सुबह कुछ मदद मिल जाएगी। फिर वो बोलता है, ठीक है, अब मजबूरी है, क्या ही कर सकता था वो राहुल भी। तो वो उनकी बात मान लेता है। वो लोग उसे खाना देते हैं, वह खाना खाता है, उसके लिए बिस्तर विस्तर बिछा देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आप यहाँ सो जाइए, हम लोग भी सो जाते हैं। उसके बाद वह सो जाता है। सुबह होती है, दोनों माँ बेटी जंगल तरफ चल जाती है लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि वो लोग चूल्हे में खाना बनाती थी तो उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी और पानी भी उन्हें बाहर से लाना रहता था। पानी वगैरह लेने वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद आते हैं तो देखते हैं राहुल अभी तक सोया था, उसे उठाते हैं, चाय बना के देते हैं, उसे खाना वाना देते हैं। उसके बाद
वह किसी को अपने मदद के लिए बोलता है, आसपास के लोग आने जाने लगते हैं, किसी को अपने मदद के लिए बोलता है, गाड़ी ठीक करवाता है। उसके बाद उसकी गाड़ी ठीक होती है। उसके बाद राहुल अपने घर चले जाता है उनको धन्यवाद बोल के। लेकिन जब वह घर आता है अपने काम में व्यस्त हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग से जो लड़की थी झोपड़ी में जिसे वह देख के आया था दोस्तों, उसका नाम नेहा होता है। लेकिन वह नेहा उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। उसके ख्यालों में बार बार वो आए जा रही थी, क्योंकि वह उसे पहली ही नज़र में बहुत ही ज़्यादा पसंद कर बैठा था। उसके बाद वह अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, मुझे शादी करनी है, क्योंकि वो जो था उनका बेटा शादी के लायक का तो हो ही गया था। उनके पिताजी भी बोलते हैं कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, शादी की उम्र तो तुम्हारी हो ही गई है, हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो बताता है कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। जब उसके पिताजी उसके बारे में पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो उसके पिताजी मना कर देते हैं कि बेटा इस लड़की से हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, हमारा ख़ानदान परिवार और हम लोग बहुत ही रईस ख़ानदान से है, उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन राहुल जो था वो जिद कर बैठा था, वो बोला मैं उसी से ही शादी करूँगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है पिताजी, मैं घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है। फिर वह घर से निकल जाता है अपने कुछ कपड़े लेके। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। उसके बाद वो चले जाता है उसी गांव में। उस लड़की को जाके वह पूरी बात बताता है, तो लड़की भी बोलती है कि आप अपना घर छोड़ के क्यों आए हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, आपके दर्जे के हम लोग नहीं हैं, तो आपके साथ हम शादी कैसे कर सकते हैं। लेकिन वह उसकी माँ को भी मनाता है। वह 4-5 दिन तक वहीं रहता है, उन दोनों को मनाने की बहुत कोशिश करता है। उसके बाद वह माँ बेटी मान जाती है और गांव के लोग धूमधाम से उनकी शादी कर देते हैं। वह भी उसी गांव में रहने लगता है। ऐसे करते हुए 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने बाद उसके जो मम्मी पापा रहते हैं राहुल के, अचानक गांव में आ जाते हैं। वह उन्हें देखकर चौंक जाता है। वह उसके पास में आकर बोलते हैं कि बेटा अब हम लोग का मन तुम्हारे बिना नहीं लग रहा है, हमसे गलती हो गई, अब तुम घर चलो और हमारी बहू को भी लेके चलो। फिर वह अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी भी बोलती है ठीक है हम लोग चलेंगे। वह दोनों वहाँ चले जाते हैं। अपनी माँ को वह विदा लेती है, अपनी माँ को बोलती है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपसे मिलने बीच बीच में आती रहूँगी। फिर वो वहाँ रहने लगती है। वह उन्हें बहुत अच्छे से रखते हैं, अपनी बहू को भी बहुत लाड प्यार से रखते हैं। वह खुशीनुमा जीवन व्यतीत करने लगती है। अचानक एक दिन पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। उसके बाद राहुल और वो दोनों मिलने जाते हैं, तो राहुल बोलता है कि माँ को भी अपने साथ ही ले चलो, माँ अकेली अब नहीं रह सकती। उसके बाद वह माँ को भी उधर ही ले आते हैं, उन्हें कमरा दे देते हैं, रहने की सुख सुविधा सब उनके घर में होती है, नौकर चाकर। उसके बाद वह भी उनके साथ रहने लगती है। और जो राहुल के माता पिता थे वह भी उसे आराम से रखते हैं, बहुत खुश होते हैं उनके आने से। उसके बाद वो लोग बहुत खुशीपूर्वक रहते हैं। उसके बाद राहुल को एक बेटा होता है, बहुत ही सुंदर सा। उनका जो परिवार होता है उस बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। राहुल के मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और उनके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है बेटे के जन्म के बाद। तो दोस्तों देखिए किस्मत कैसे बदलती है। एक लड़की जो झोपड़ी में रहती थी, गरीब परिवार की थी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह कितने रईस खानदान में अचानक से शादी होके चली जाएगी। उसने तो दूर दूर तक सपना नहीं देखा था और उसकी माँ का भी जीवन संवर जाएगा। लेकिन एक दिन किस्मत जो चमकी तो ऐसी चमकी कि वो लड़की की ज़िंदगी ही बदल डाली। तो दोस्तों कभी भी किसी की किस्मत कभी भी कैसी भी परिस्थिति में चमक सकती है, हम नहीं कह सकते। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, किसी के भी साथ में कभी भी कुछ भी चमत्कार हो सकता है। तो दोस्तों आपके जीवन में भी क्या कभी ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।